साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करते हैं। कल जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, चाहे फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, ओवरऑल आप क्या कमेंट करेंगे? बहुत ही गैर मेयारी परफॉर्मेंस। इतने सारे लोग आए हुए थे और सब मायूस गए। और जिस वक्त 10 ओवर में हमारा स्कोर 22 था, तो पता लग गया था ये टीम जीतने वाली नहीं है, क्योंकि आप 321 चेस कर रहे हैं 10 ओवर में 22 का मतलब है अगले 40 में आपको 300 रन बना रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा हार्ड हिटर नहीं था। लेकिन बड़ी जिस तरह से खेले, सेल्फिश। देखें, मैं इस शिकस्त का जिम्मेदार करार दूंगा बॉलर्स के बाद बाबर आजम को, चाहे उनके फैंस कितना ही मुझे बुरा भला कहें। कल मैंने ट्वीट भी डरते डरते की थी कि बुरा ना माने मगर बाबर ने सेल्फिश इनिंग खेली, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पे इतना बुरा भला बाबर के फैंस ने नहीं कहा। शायद उनको भी अब आइडिया हो रहा है। तो देखें, जब इतना बड़ा आप टारगेट चेस कर रहे हो तो आपको फिर चांस लेने पड़ते हैं, कुछ एग्रेसिव शॉट्स खेलते, कुछ पावर प्ले का फायदा उठाते। कुछ भी नहीं किया, अपने लिए खेला, अपने 50 की 81 बॉल्स पे, उसके बाद फिर आउट हो गए थोड़ी देर बाद। तो टीम का क्या हाल हुआ आपके सामने है। बाकी सारे बैटर्स, रिजवान भी अच्छा नहीं खेले। और जिस तरह हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि टीम सिलेक्शन सही नहीं हुई, ये साबित हो गया। फखर जमान इवेंट से बाहर हो गए। एक ओपनर था रेगुलर, वो भी बाहर हो गया। अब इमामुल हक को लेकर आए हुए। इमाम को जब लाना था शुरू में, रखते साथ शायद वो कुछ टीम का हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता। पेसर्स हमारे सारे डेथ ओवर में कितने पिट रहे हैं, कल भी हम लोग ये डिस्कस करते रहे। और हमारा जो हेड कोच है, खुद साबिक पेसर है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। आपने देखा होगा कि जो जिस तरह कल कैच लिया था फिलिप्स ने, गालिबन लिया था रिजवान का। और हमारे आपने फील्डर्स को देखा होगा, देखने के लिए जाते हैं भाग के और फिर बैठ जाते हैं, जैसे आ ही नहीं रही गेंद। वो छक्के हो रहे थे सर के ऊपर से जाके, कोई कोशिश ही नहीं कर रही। आजकल के क्रिकेट कहा तो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में बहुत गैर मेयारी परफॉर्मेंस। टुक टुक में हम जीत गए। अगर एक वर्ल्ड कप हो टुक टुक का, तो पाकिस्तान उसका वर्ल्ड चैंपियन होगा। हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्टार हैं। बाबर आजम हमारे टुक, पहले मिसबाह उल हक थे, वो टुक, रिजवान टुक, सऊद शकील टुक। तो हम लोग टुक टुक के तो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन इस तरह के इवेंट पे हमारे पास बदकिस्मती से कोई ऐसा वर्ल्ड कप होता नहीं है इस तरह का। कभी हो तो शायद हम जीत जाए। अभी फिलहाल जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा आगाज हुआ है, बहुत ही ऐसा हुआ है और शायकीन भी बहुत मायूस है। 50% हमारी टीम समझे हम बाहर हो गई। होपफुली इंडिया के खिलाफ मैच में कोई बहुत मौजूदा हो जाए, कोई बहुत बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने आ जाए वैसे। लेकिन फखर भी अब बाहर हो चुके हैं। सलीम साहब, 146 डॉट बॉल्स कल खेली गई हैं। जाहिद साहब, हम कल बात कर रहे थे, आपने कहा कि पाकिस्तान चाहे टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करे या बॉलिंग का, मुश्किल ही होता है। और हमने कल देखा कि पाकिस्तान ने बाद में बैटिंग भी की। जो भी हमने टॉस जीतकर फैसला किया हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। कल जो रिजवान ने फैसला लिया, आपको क्या लगता है ये कितना असरअंदाज? देखिए, मैं समझता हूँ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कोई इतना गलत नहीं था। एक औस के नुक्ता नज़र से कि शबनम पड़ेगी, हमें फ़ायदा होगा, शायद ये पेश नज़र रखा था। इब्तदा में पाकिस्तानी बॉलर्स ने विकटें भी ली, जो उनके मजे हुए कहना चाहिए डेवन कॉनवे और केन विलियमसन, उनकी इन फॉर्म बैट्समैन ने उनकी विकटें ली। उसके बाद आपको देखें कि वेरी यंग जो इस सीरीज़ में बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहे थे, बहुत ही संभल कर खेले। और ख़ास तौर पर तो तारीफ़ करनी बनती है जो टॉम लिथम ने सेंचुरी खेली है। उन्होंने बहुत ही शानदार गेम का मुजाहरा किया। ओवरऑल हर शोबे में फील्डिंग देख लें, बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, डोमिनेट किया न्यूजीलैंड की टीम ने। ग्लेन फिलिप्स का वो कैच बहुत ज़बरदस्त था जो उन्होंने रिजवान का कैच, वो तो पाकिस्तान की बैटिंग की बात है। अभी तो मैं उनकी बैटिंग की बात कर रहा हूँ कि पहले स्टार्ट उन्होंने किया, फिर हमारे बॉलर जो है बड़े अरसे से आप देखें कि आखिरी जो 10 ओवर में 113 रन दिए हैं उन्होंने। हारिस रऊफ नो डाउट इंजरी से वापस आए हैं, नसीम शाह इंजरी से वापस आए हैं, शाहीन अफरीदी इंजरी से वापस आए हैं। लगता है ऐसा है, अगर माजी के मैचेस देखे हों या रिकॉर्ड्स देखें तो इंजर्ड पहले होने से पहले इनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती थी, अब इनकी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। भले वो विकटें ले गए हारिस रऊफ, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा रन दे दिए। तो आखिरी 10 ओवर्स में कंटेन नहीं कर सकते, जैसा कि उनके कैप्टन ने भी कहा कि हमारी तवक्को थी। टॉम लिथम ने कहा कि 270-80 बनाना चाहते थे, वो 320-21 स्कोर कर गए, तो बहुत बड़ा स्कोर था। फिर जहाँ तक आपने बैटिंग का बात की है, तो जब ख़ास तौर पर जब फ़खर जमान फिट हुए हैं पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर, तो पाकिस्तानी डिमोरलाइज हो गए थे। आधा मैच तो उसी वक्त हार गए थे, लग रहा था प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से। फिर जितनी देर वो बाहर बैठे, फ़खर जमान ज़ाहिर है उतनी ताख़ीर से उनको बैटिंग के लिए आना पड़ा। और फिर वो जितनी देर रहे हैं पिच पे, उन्होंने 4 चौके भी लगाए, 24 रन बनाए, तो लगता ऐसा था काफ़ी मुश्किल में है।
तो टीम तो एक तो उनके अनफिट होने से हुआ और फिर बैटिंग जैसी किया उसका क्या जिक्र करना कि बदतरीन कारकर्दगी का 22 रन 10 ओवर्स में। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 रन बनाए थे वो न्यूजीलैंड में, अब उन्होंने 22 रन जो टीम बनाएगी 10 ओवर्स में वो कैसे बड़ा स्कोर कर सकती है, कैसे चेज़ कर सकती है। बाबर भी और बाकी भी जैसे एंड पे जाकर खुशदिल शाह या सलमान आगा या उन्होंने तेज़ खोलने की कोशिश की, आरज़ रऊफ, नसीम शाह, शुरू में भी कम अज़ कम आप एग्रीगेट या एवरेज तो अपने सामने रखें, फिर टीम जो है एक बुनियाद थोड़ी बहुत दे देते हैं ताकि बाद में आने वाले उसको खेल सकते हैं। बिल्कुल।